My dear friends, it's a joy to connect with you today. प्रिय मित्रों, ये बड़े आनंद की बात है कि हम आज आपसे जुड़े हैं। Today, let's expect the showers of blessing that the Lord promised us this year. परमेश्वर ने जैसे इस वर्ष हमसे वाचा बांधी है, उसकी आशीष की बारिश की अपेक्षा His करें। promise comes as per Psalm 3:3 today. भजन संहिता 3 और 3 से आज का प्रतिज्ञा वचन But है। you, Lord, are a shield around me, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। my glory, the one who lifts my head high. तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। I was watching a video and I'm reminded of that about a superhero. एक वीडियो देखते वक्त मुझे एक सुपर हीरो के विषय में स्मरण आया। His special power was to take in all the hits that the enemy gave him. उसके पास एक विशेषता थी, उसकी सामर्थ्य की वो दुश्मन के सारे आक्रमण को झेल His लेता। power was to get hit. और उसकी सामर्थ्य थी कि वो आक्रमण ले They were लेता throwing punches, they were throwing various powers at him, और विभिन्न प्रकार की सामर्थ्य और पंचेस को, मुक्के को मार रहे थे। and a force field came around this superhero. और सुपर हीरो के ऊपर में किसी प्रकार की एक सामर्थ्य से हमला किया It गया। absorbed everything that the enemies threw at him, दुश्मन के सारे आक्रमण को उसने अपने अंदर समा लिया and it multiplied it and it threw it right back at them. और उसे गुणान्वित कर कर उसे वापस आक्रमण किया The दुश्मन enemies पर। could not handle what came at them, और वो दुश्मन उसे संभाल नहीं पाया जो उसके ऊपर आया, fully destroyed. पूरी तरह से नाश हो गया। That is how the Lord operates in our life as well. और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करते He हैं। shields us with His grace. उसका अनुग्रह तो हमारे लिए ढाल है। Nothing of the enemy can destroy our lives. दुश्मन की कोई भी बातें हमारे जीवन को नाश नहीं कर He has सकती। taken everything upon Him already. सारी बातों को उसने पहले से ही अपने ऊपर ले लिया है And instead, His glory comes to us. और उसके बदले उसकी महिमा हमारे ऊपर आती For है। all that we are facing, we only receive glory at the end. और जो बातों से हम गुजर रहे हैं उन सभी के बदले अंत में महिमा मिलती है। So much blessings. कितनी अधिक आशीषें And the glory of the Lord rises upon us. और हमारे अंदर से परमेश्वर का महिमा उदय होता And है He makes our head held high. और वो हमारे सिर को ऊंचा करता है। So don't be afraid of your suffering which you're going through now. इसलिए अपनी पीड़ाओं से नहीं घबराएं जिनसे आप गुजर रहे हैं। You might also be hit like that superhero. और उस सुपर हीरो की तरह आपके ऊपर भी हमला हो सकता But है। for all that you're being hit with, God is going to give you greater glory. लेकिन उन सभी बातों के बदले जिनसे आपको मार लगी है, परमेश्वर एक महान महिमा को That's देंगे। what Romans 8, Paul says, और इसलिए तो रोमियो 8 में पौलुस प्रेरित कहते हैं that as we share in His suffering, we also share in His great glory. जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। Are you saying you're not getting what you're praying for? क्या आप कहते हैं कि जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा You're only going through much more suffering. और अधिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं? Rejoice in those sufferings. उन पीड़ाओं में आनंद करें, Because according to what all you're going through, the Lord will remember and give you a greater glory in your life. It's क्योंकि coming. उन सभी बातों के विषय में परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है और आपको एक महान महिमा में प्रवेश करने देंगे। Be patient and trust Him. इसलिए बड़े धैर्य के साथ उस पर भरोसा The Lord करें। has already heard that prayer. परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को पहले से सुन लिया है He's giving you a glorious future. और आपको एक महिमामय भविष्य दे रहे हैं। Sometimes miracles happen immediately. कई बार बहुत जल्दी आश्चर्यकर्म होते हैं, Deliverance happens immediately. छुटकारा तुरंत हो जाता है। But sometimes we also have to rejoice in the sufferings that we endure now, कभी कभी हमें उस दुख में भी आनंदित होना पड़ता है, knowing that there is a greater glory waiting. इस बात को जानते हुए कि एक महान महिमा इंतजार कर Shall रही we है। rejoice and commit our life to the Lord one more time? अपने जीवन को समर्पित कर एक बार फिर से और आनंदित हो। Lord, look at the suffering your children are going through. परमेश्वर, अपने बच्चों के इन पीड़ाओं को देखें। They are surrendering themselves to you as their protection. अपने सुरक्षा के रूप में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। Be their protection, Lord. आप उनके सुरक्षा ठहरे, Cover them, Lord. उन्हें ढांप लें। Father, for all that they are enduring for your sake, आपके नाम के निमित्त जो भी पीड़ाओं से वो गुजरते trusting हैं, in you, Lord, आप पर भरोसा करते हुए खुदा remember them. उन्हें स्मरण रखें। Set that glorious path and future ahead of them.
एक महिमा से भरा हुआ रास्ता और भविष्य उन्हें दें। We know that you're a God of justice. हम जानते हैं कि आप न्यायी परमेश्वर हैं। Let it be fulfilled in your children's lives. आपके बच्चों के जीवन में ये पूर्ण होने पाए। Help them endure with joy and peace in their heart उनकी सहायता करें कि आनंद और शांति के साथ वो बने in रहें। this tough path. इस कठिन समय Be में with them, Lord. उनके साथ बने रहें, Walk with them, Lord. उनके साथ चले फिरें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, my friends. परमेश्वर आपको आशीषित करे दोस्तों। इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள். ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು மிஸ் செய்யకండి. हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।